क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक शीशा पत्थर को तोड़ सकता है? सुनने में तो एकदम उल्टा लगता है ना, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली दर्शन को समझने वाले हैं जो चंद पंक्तियों में ही छिपा है। चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत ही होती है इस हैरान कर देने वाली लाइन से, एक ऐसा शीशा जो पत्थर को तोड़ दे। ये तो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ लगता है, राइट? पर यही तो इस विचार की खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये कोई आम शीशा तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि भाई ये असाधारण शीशा बनता कैसे है? इसकी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्मनिर्भरता, यानी अपनी ताकत और अपनी काबिलियत पर एक अटूट विश्वास रखना। यही उस शीशे की नींव है। इस विचार को समझने के लिए ना, ये तुलना कमाल की है। एक लाइन है, अपने पंखों के ऊपर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जरा सोचिए, पतंगे उड़ती जरूर हैं, लेकिन उनका कंट्रोल तो पूरी तरह से हवा के हाथ में होता है। दूसरी तरफ पंछी अपने पंखों के दम पर उड़ते हैं। यहाँ पंख क्या है? हमारी अपनी काबिलियत, हमारी अंदर की शक्ति। और हवा, वो है बाहरी दुनिया, किस्मत, दूसरों की राय, बदलते हुए हालात। ये दर्शन साफ साफ कहता है, सच्ची और नियंत्रित उड़ान सिर्फ अपने पंखों पर भरोसा करके ही हासिल हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज समझ आ गई, आत्मनिर्भरता की नींव रख दी। लेकिन सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहना ही तो काफी नहीं है। इस शीशे को बनाने के लिए अगला कदम है एक कभी ना रुकने वाला विकास, हमेशा बेहतर से और बेहतर होने का एक संकल्प। ये जो सफर है ना, वो कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बन जाओ नदी तो समंदर की तलाश करो। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बार अच्छा हो जाना काफी नहीं है। ये एक प्रोसेस है, पहले बेहतर बनना, फिर उससे भी बेहतर की खोज करना, और फिर एक नदी की तरह बन जाना जिसमें एक मकसद है, एक बहाव है जो रुकती नहीं है। लेकिन नदी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समंदर। मतलब अपनी छोटी मोटी सीमाओं को तोड़कर उस असीम संभावना में मिल जाना। तो जब आत्मनिर्भरता और ये लगातार आगे बढ़ने की चाह, ये दोनों ताकतें एक साथ मिल जाती हैं, तब क्या होता है? तब हम उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर पहुंचते हैं। तब जन्म होता है उस अटूट शक्ति का। ये तो हम सब जानते हैं, प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, शीशा नाजुक होता है और पत्थर की एक ही चोट से टूट जाता है। ये अक्सर हमारी अपनी कमजोरी और बाहरी चुनौतियों की ताकत का प्रतीक माना जाता है। तो फिर वो ऐसा शीशा आखिर है क्या चीज? ये कोई असली फिजिकल शीशा नहीं है। ये हमारी अपनी अंदरूनी ताकत का एक रूपक है। ये एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा लचीलापन है जो कुदरत के सामान्य नियमों को ही पलट देता है। ये वो ताकत है जो उन चुनौतियों, उन पत्थरों को भी चकनाचूर कर सकती है जिनसे उसे खुद टूटना चाहिए था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह शीशा बनता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये उन्हीं दो कदमों का नतीजा है जिनकी हमने बात की। जब कोई इंसान अपने पंखों पर भरोसा करता है और हवाओं की परवाह नहीं करता, जब वो एक नदी की तरह लगातार समंदर की ओर बढ़ता है, तब वो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। तब वो सिर्फ मुश्किलों को सहता नहीं, बल्कि उन्हें पार करने, उन्हें तोड़ने की शक्ति हासिल कर लेता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। विकास की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्य ये है कि खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि इंसान मुश्किलों से टूटे नहीं, बल्कि मुश्किलों को ही तोड़कर एक नया आकार दे दे। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, अपनी जिंदगी में, अपनी चुनौतियों के सामने वो पत्थर को तोड़ने वाला शीशा आखिर कैसे बना जा सकता है?